गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रतिभा करियर पॉइंट में। आज 5 जून है और 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये देखिए, हम 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सबसे पहले वर्ष 1972 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका आयोजन किया गया। उसके अंदर पहली बार 1972 के अंदर ये चर्चा हुई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। पहली बार कब बनाया गया? 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया। 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। इसका मतलब ये है भी इकोसिस्टम को बहाल करना। बहाल का मतलब ये है भी अधिक से अधिक ज़्यादा संख्या में हम पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखें, खुशहाली रखें, हर साइड में हरियाली रखें, पेड़ ध्वनि प्रदूषण मत होने दें, यानी कि प्रदूषण कम हो, प्रकृति को बचाए रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बहाल कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है 2020 की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए समय, प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पर्यावरण दिवस के बारे में पूछी जाती है। 2020 की थीम पूछी जाएगी, 2021 की थीम पूछी जा सकती है। पहली बार कब चर्चा हुई? 1972 में। कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। ये देखिए, हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी माँ की तरह पृथ्वी को संजो के रखें। तो ये था विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। हाल ही में अभी लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर। तो लॉकडाउन के दौरान प्रकृति अनलॉक हुई है, और प्रकृति अनलॉक हुई है तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि प्रकृति अनलॉक से अब 90 शहरों के अंदर हवा साफ हो गई है, नदियाँ निर्मल हो गई हैं, विदेशी पक्षियों का प्रवास बढ़ा है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ भी अप्रैल मई के अंदर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था वो 100 था। कितना था? 100 सूचकांक था। वायु गुणवत्ता 100 से कम रहा। और फरवरी मार्च के अंत तक स्वदेश लौटने वाले जो प्रवासी थे वो मई के अंत तक देखे गए थे। इसी तरह श्वास संबंधी रोग घट गए, वायु प्रदूषण कम हुआ, और मध्य प्रदेश के अंदर बाघों का व्यवहार बदल गया। पिछले साल भोपाल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 180 था। कितना था? 180, जो 2 महीने के अंदर गिरकर 100 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 100। और सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है उनके जानवरों में क्या हुआ? बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो बिहार के जो सीतामढ़ी जिले से जो माउंट एवरेस्ट है वो साफ साफ नजर आया। और उत्तर प्रदेश जो सहारनपुर है वहाँ से हिमालय की चोटियाँ हैं, जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो नजर आईं। कहने का मतलब ये है भी इस लॉकडाउन के अंदर प्रकृति अनलॉक हुई और बहुत सारा वातावरण साफ हो गया। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ नजर आईं, माउंट एवरेस्ट नजर आया, जानवरों का बिहेवियर चेंज हुआ, श्वास संबंधी रोग घट गए, प्रदूषण कम हुआ और अंकुश घटने लगा। तो जिससे कि कहने का मतलब ये है भी बहुत कुछ सुधार हुआ। गंगा जो नदी है उसके अंदर डॉल्फिन नजर आई। ठीक है। अब देखो, जो अहमदाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक था वो 21 मार्च 2014 को 314 था। कितना था? 314 था, जो 4 जून को 76 पर आ गया। कितने पर आ गया? 74 पर आ गया। कहने का मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा खराब था, अब संतोषजनक कंडीशन में आ गया। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखोगे तो उनके अंदर क्या है, जो चिड़ियाघर है उनके अंदर पशु पक्षी के अंदर स्वाभाविक नजर आए, यानी स्वाभाविक कुछ हाव भाव नजर आए, और उनके अंदर क्या 65 प्रजाति के पक्षी देखे गए। तो ये क्या है, प्रकृति अनलॉक होने से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लॉकडाउन में हम परेशान हुए हैं, लेकिन प्रकृति को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मदद मिली है, यानी कि हरियाली वापस से छा रही है और हमें प्रकृति को बचाना है। आइए अपने इस दिवस पर 5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम प्रण लें भी हम अधिक से अधिक पेड़ उगाएं और हमें एक पेड़ आज के दिन जरूर लगाना है। धन्यवाद।